नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है। अगर जीवन में खुशियों की इच्छा हो और ये भी इच्छा हो कि आपसी रिश्तों में दरार न आए, तो आज का सेशन आप ही के लिए है। अब आप इसे देख तो रही ही हैं, बस शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो किसी का भी जीवन बदल सकता है। अपनी बात समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक सयाना बुजुर्ग था, नाम था शमशेर। वो एक जंगल से घिरे एक छोटे से गांव में छोटी सी दुकान करता था और एक ढाबा यानी भोजनालय चलाता था। उस देश का राजा एक बार जंगल में शिकार करने को निकला, भटक गया और भूल से रात उस गांव में पहुंच गया जहां वो बुजुर्ग अपनी दुकान और ढाबा चलाता था। छोटा सा 20-25 झोंपड़ों का गांव था जहां शमशेर नाम के उस बुजुर्ग की दुकान थी। रात वहीं ठहरना पड़ा। सुबह उठकर राजा ने 2-4 अंडे उस दुकान से खरीदे और पूछा कि कितने पैसे हैं, क्या दाम है। तो शमशेर ने कहा 100 स्वर्ण अशर्फियां, यानी सोने की 100 अशर्फियां। राजा तो हैरान हो गया। उसने कहा, बड़ी हैरानी की बात है, आर एक सो रेयर हियर। क्या मुर्गी के अंडे इतनी मुश्किल से मिलते हैं यहाँ कि 4 अंडों के दाम भी सोने की 100 मुद्राएं, 100 अशर्फियां हो जाएं? राजधानी में तो अंडे कौड़ियों के भाव मिल जाते हैं। शमशेर ने कहा, एग्स आर नॉट रेयर हियर सर, बट किंग्स आर। राजा तो यहाँ कभी कभार ही आएगा। अंडे तो यहाँ मुश्किल से नहीं मिलते, खूब मिलते हैं, लेकिन राजा महाराजा कहाँ इधर आते हैं। ये सुनकर उस राजा ने फौरन 100 अशर्फियां दे दी। वो राजा अभी बस गया ही था कि शमशेर की बीवी ने पूछा, बड़ी हैरानी की बात है कि राजा ने आपका जवाब सुनकर कुछ और नहीं कहा और 100 अशर्फियां दे भी दी। इस पर शमशेर ने कहा, मैं आदमी की कमजोरी जानता हूं। राजा को अपने राजा होने का घमंड है, राजा होने का अहंकार है। मैंने बस राजा की उसी कमजोरी को छू दिया। मैंने राजा का अहंकार जगा दिया। राजा का अहंकार जाग गया तो फिर वो ये कैसे होने देता कि उस पर कंजूस होने का धब्बा लग जाए। इसके बाद शमशेर ने अपनी धर्मपत्नी को कहा कि एक बार और एक ऐसी घटना घटी थी। मैं एक राज दरबार में गया था। मैंने एक पगड़ी पहन रखी थी जो बड़ी सस्ती थी, लेकिन बड़ी रंगीन थी, बड़ी चमकदार थी। और अक्सर ऐसा होता है कि सस्ती चीज़ें रंगीन और चमकदार होती हैं। रंगीन और चमकदार होने में उनका सस्तापन छिप जाता है। तो एक सस्ती पगड़ी पहनकर मैं राज दरबार में गया था। चमकदार पगड़ी को देखकर सम्राट ने मुझसे पूछा कि कितने की है। मैंने कहा 1000 अशर्फियों की। वो राजा भी हैरान हो गया। 10-5 आने भी उसकी कीमत नहीं थी। राजा के बड़े वजीर ने राजा के कान में कहा कि ये आदमी बहुत बेईमान मालूम होता है, ये 2-4 आने की पगड़ी है, कहीं इसकी बातों में मत आ जाइएगा। वजीर का रुख भांप कर मैंने कहा कि महाराज मैं जाऊं? मैंने तो ये पगड़ी खरीदी थी 1000 अशर्फियों में और मुझे कहा गया था कि आप ही एक ऐसे महाराजा हैं जो इसे 2000 अशर्फियों में खरीद लेंगे, क्योंकि आपको अच्छी चीज़ों की पहचान है। इतना कहकर मैंने फिर कहा कि क्या मैं जाऊं? शायद मैं गलत जगह आ गया, शायद ये वो दरबार नहीं है, शायद आप वो वाले महाराजा नहीं हैं। मैं भूल से आ गया, क्षमा चाहता हूँ। किसी और दरबार में खोजता हूँ, किसी और महाराजा को ढूंढता हूँ जो इसे 2000 अशर्फियों में खरीद सके।
वो आप शायद नहीं हैं, ये दरबार शायद वो नहीं है। उस राजा ने तुरंत अपने मंत्री को हुक्म दिया कि खजाने से 2000 अशरफियाँ लाओ और इसको दे दो और पगड़ी खरीद लो। वो पगड़ी खरीद ली गई और 2000 अशरफियाँ मुझे मिल गई। जब मैं बाहर निकला तो उस वज़ीर ने मुझसे कहा कि तुम बड़े अजीब आदमी हो। मैंने उस वज़ीर के कान में कहा कि श्रीमान जी, आपको पगड़ियों की परख होगी, मैं आपके ज्ञान का कायल हूँ, पर मुझे आदमियों की परख है। आदमी बड़ा कमज़ोर है एक बिंदु पर, अहंकार के बिंदु पर सारी कमज़ोरी है, सारी वीकनेस है, लेकिन उसको ही हम समझते हैं कि वही है हमारी ताकत, वही है हमारी स्ट्रेंथ, वही है हमारी शक्ति। कमज़ोरी को ही अगर कोई शक्ति समझ बैठा हो तो फिर कमज़ोरी से छुटकारा होना असंभव है। और बीमारी को किसी ने सेहत समझ लिया हो या दुख को ही सुख मान लिया हो तो कठिनाई है। दुख की गठड़ी को ही पकड़कर बैठा हो कोई तो फिर उसका इलाज मुश्किल है। आज हम सारे लोग कमज़ोरी को ही ताकत समझे हुए हैं और उसको ताकत मानकर जीवन भर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं और ये भी नहीं देखते कि उसी चक्कर के कारण सारा दुख, सारी अशांति और सारी बेचैनी, सारी पीड़ा पैदा होती है। ये सबक याद रखेंगे तो फिर जीवन आसान है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है खुशियों की गुल्लक। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु हूं, यानी मैं इस बात की काउंसलिंग करता हूं कि हम बिना दवाई के सेहतमंद कैसे रहें, सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। मैं आपको वो बताता हूं जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मिली है, मैं बस वही शेयर करता हूं और इस उम्मीद में शेयर करता हूं कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। और इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें, जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिजनेस में हो तो बिजनेस को भी और बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यहीं ख़त्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूं उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में सेहत ना गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए और सफलता के कारण इतना अहंकारी ना हो जाए, इतना ईगोइस्टिक ना हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाएं। और सफलता के कारण उसे इतना गुमान भी ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, अनैतिक काम करने लग जाए, इमोरल काम करने लग जाए, गैर कानूनी काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। सब्सक्राइब करना या न करना आपकी चॉइस है। खैर, आइए अब आज के टॉपिक यानी खुशियों की गुल्लक की बात करते हैं। इस सेशन में हम रिश्तों की मजबूती की बात करेंगे ही, पर आज हम ये बात भी करेंगे कि अपने जीवन में खुद खुश होने का इंतज़ाम
कैसे करें, खुद को इम्पोर्टेंस कैसे दें। अगर हम जीवन में सफल हों और अगर हमारे जीवन में खुशियां हों तो हम खुद को इम्पोर्टेंस देने में कंजूसी नहीं करेंगे। तो सवाल ये है कि जीवन में खुशियां कैसे आएं ताकि हम खुद से प्यार कर सकें। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के इस सेशन में मैं आपको अपनी रिसर्च के इतने टूल दूंगा कि जीवन भर के लिए आपको एक मास्टर की मिल जाएगी, एक ऐसी चाबी मिल जाएगी कि जीवन से निराशा, हताशा, दुख, चिंता, टेंशन, पछतावा वगैरह सब के सब छूमंतर हो जाएंगे। बस यूं समझिए कि मैं आपको जो देने वाला हूं ये अलादीन का चिराग है। ये खुशियों का ऐसा खजाना है कि आपको जीवन भर के लिए माला माल कर देगा। शुरुआत में पहले थोड़ी सी दुनियादारी की बात कर लें और फिर गहरी बात करेंगे। ऐसा खुलासा होगा कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो आइए दुनियादारी वाली सीढ़ी से शुरुआत करते हैं। खुशियां पाने का एक आसान फॉर्मूला है जिसे मैं 333 का फॉर्मूला कहता हूं। आइए समझते हैं कि ये 333 क्या भला है। 333 के इस फॉर्मूले का मतलब है कि हम खुशियों के 3 मेन पिलर्स की बात करेंगे और उन तीनों पिलर्स में से हर एक के अंदर भी 3-3 पॉइंट्स या 3-3 पायदान हैं। तो जो मेन 3 पिलर हैं पहले उनकी बात करते हैं, फिर उनमें से हर एक के अंदर आने वाले 3-3 पॉइंट्स की या 3-3 पायदान की बात भी करेंगे। और फिर मैं आपको खुशियों की ऐसी गुल्लक भेंट करूंगा कि आपका जीवन सदा के लिए आनंदमय हो जाए। तो जो 3 मेन पिलर हैं उनमें से पहला है यानी नंबर 1 सेहत, नंबर 2 सफलता और नंबर 3 सुख। मतलब ये है कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं, जीवन में खुशियां चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम सेहतमंद हों, हमें कोई बीमारी ना हो, हमें डॉक्टरों के चक्कर ना काटने पड़े और दवाइयों का बिल ना भरना पड़े। हम जो खाएं वो पचा सकें और जीवन का आनंद ले सकें। खुशियों का दूसरा पिलर है कि जीवन में सफलता हो। जीवन में सफलता का मतलब है कि हमें समाज में इतनी इज्जत मिले, हमारे पास इतना पैसा हो कि हम अपने रहने और खाने की ज़रूरतें पूरी कर सकें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, उनकी फीस भर सकें, अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए, खुद की उन्नति के लिए भी कुछ खर्च कर सकें। यही नहीं, अपने सुख और आनंद के लिए भी हमारे पास साधन हो, उसके अलावा हमारे पास बचत भी हो। सफलता का ये भी मतलब है कि हमारे पास पैसा ही नहीं बल्कि पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी हो। खुशियों का तीसरा पिलर है सुख। सुख का मतलब है हमारा परिवार हो, परिवार में हमारे रिश्ते अच्छे हों, आपस में प्यार और विश्वास हो, किसी अभी नबी में साथ देने के लिए दोस्त हों, रिश्तेदार हों। अब हम खुशियों के पहले पिलर यानी सेहत की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। उनमें से पहली चीज़ है हेल्दी फूड, यानी ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के लिए सेहतमंद हो, गुणकारी हो, सुखकारी हो। मेरे बहुत से सेशन सिर्फ भोजन पर ही हो चुके हैं, फिर भी सार रूप में, समरी के रूप में मैं कई बातों का जिक्र करूंगा। पर मेरी रिकमेंडेशन है कि मेरा एक सेशन हुआ था जिसका टाइटल था भोजन, सेहत, स्वाद। आप उसे ज़रूर देखें। अगर फेसबुक पर ढूंढने से मुश्किल हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। याद रखिए, उस सेशन का टाइटल था भोजन, सेहत, स्वाद। बेसिक बात ये समझ लीजिए कि सवेरे उठने के आधे घंटे के अंदर अंदर अपने मन पसंद का कोई मौसमी फ्रूट, सीजनल फ्रूट खा लें। अपनी रूटीन के मुताबिक काम पर जाने से पहले नाश्ता ले लें। अपने लंच टाइम से 2 घंटे पहले कोई भी मौसमी फ्रूट या सिर्फ सैलेड ले लें। लंच टाइम से 1 घंटा पहले 2 गिलास पानी पिएं। ध्यान रखें कि लंच के टाइम में पानी नहीं पीना है और फ्रूट भी नहीं खाने हैं। पानी या तो भोजन से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद ही पिएं। भोजन खूब चबा चबा कर खाएं, क्योंकि भोजन का वो हिस्सा ही आपको न्यूट्रिशन देता है जिसे आप डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिसे आप पचा लेते हैं। शाम के वक्त हल्के स्नैक्स लें या ड्राई फ्रूट लें। रात को 8 से 9 बजे के बीच में डिनर कर लें। याद रखिए कि डिनर
कि कम से कम 2 घंटे बाद तक आपको सोना नहीं चाहिए। अगर आप 10 बजे सोने के आदी हैं तो 8 बजे तक डिनर ज़रूर कर लें, ताकि सोने से पहले आपका भोजन पच चुका हो और नींद में शरीर की रिपेयर का काम हो सके। भोजन अगर प्लांट बेस्ड हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। पैक्ड फूड और जंक फूड से बचें। कोई भी पैक्ड फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। अल्कोहल की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसी तरह स्मोकिंग भी शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों की स्मोकिंग छुड़वा दी जो 15-15, 20-20 साल से स्मोक कर रहे थे। रात को सोने से पहले गुनगुना दूध लेने से नींद अच्छी आती है। भोजन में यह खास ख्याल रखना चाहिए कि नाश्ता आप हैवी भी ले सकते हैं, बल्कि हफ्ते में 1 आध बार पराठा, पूरी, हलवा आदि जो भी चाहें ले सकते हैं, क्योंकि नाश्ता करने के बाद भी उसे पचाने के लिए हमारे पास 10-12 घंटे होते हैं और अपने कामकाज के कारण हम सारा दिन भाग दौड़ भी करते हैं। इसे आप किंग्स ब्रेकफास्ट कह सकते हैं। लंच आपका कुछ हल्का होना चाहिए और लंच से पहले अपना आधा पेट सैलेड और पानी से भर लें। जैसा कि मैंने पहले बतलाया, 2 घंटे पहले सैलेड ले लें, 1 घंटा पहले पानी पी लें। उसकी विधि मैं आपको बता ही चुका हूँ। डिनर बिल्कुल लाइट होना चाहिए ताकि डाइजेस्ट होने में आसानी हो। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में हमें दिन भर में 3 लीटर के आसपास पानी पीना शरीर के लिए अच्छा है। ख्याल बस ये रखें कि पानी हमेशा बैठ कर ही पिएं और घूंट घूंट करके पिएं, गटागट नहीं पिएं। इससे हमें घुटनों की तकलीफ नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बाज़ार में हों और प्यास लगी हो तो अक्सर हम जूस पीने लग जाते हैं। संतरे का जूस पीना हो मान लीजिए, तो जूस के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4 संतरों की ज़रूरत पड़ती है। प्यास लगी होने के कारण हम उसे फटाफट पी लेते हैं। कई बार तो जूस वाला उसे मीठा बनाने की खातिर शरबत भी मिला देता है। जूस एकदम पी लेने से शरीर में ग्लूकोज की क्वांटिटी शूट अप हो जाती है, जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। उसके मुकाबले में जब हम संतरा खाते हैं तो एक एक फांक छील कर खाते हैं। एक संतरा खाने में ही 5 मिनट लग जाते हैं। इस तरह संतरा खाने से ग्लूकोज की क्वांटिटी नहीं बढ़ती। यही नहीं, संतरे की रफेज भी हम खा लेते हैं, जिससे हमारी नाड़ियों की सफाई हो जाती है। ये बात रही भोजन की। अब हम बात करते हैं सैर की, एक्सरसाइज की। सवेरे की सैर बहुत अच्छी है क्योंकि ताज़ी हवा होती है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, जो हमारे शरीर के लिए दवाई का काम करती है। सवेरे के सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है। सवेरे के वक्त भागदौड़ वाली एक्सरसाइज के बजाय योगासन और प्राणायाम ज़्यादा फायदेमंद है। यानी सवेरे आपको रनिंग, स्विमिंग जैसी चीज़ें कम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक गर्म देश है और सवेरे की जॉगिंग या रनिंग शरीर में वायु का दोष पैदा कर सकती है। इसके बजाय शाम को सैर करें। शाम की सैर ब्रिस्क वॉक होना चाहिए ताकि शरीर की एक्सरसाइज हो जाए और आपको कम से कम 40 मिनट ज़रूर चलना चाहिए। डिनर के बाद टहलने जैसी सैर करें, स्ट्रॉल जैसी सैर करें तो बहुत मुफीद होती है। विज्ञान कहता है, साइंस कहती है कि हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। नींद में शरीर की रिपेयर होती है और हमारी मेमोरी रेगुलराइज होती है। इसलिए नींद का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। इसे किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना चाहिए। सोने से 1 घंटा पहले अपने सारे गैजेट खुद से दूर कर दें। आपका बेड कंफर्टेबल होना चाहिए, खास करके पिल्लो का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। नींद के टाइम बेडरूम में लाइट ना होना सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर नाइट बल्ब लगाना ही हो तो लाल रंग का लगाना चाहिए। मेरा एक सेशन था आजा निंदिया रानी, मेरे YouTube चैनल पर उसे देख लें तो सब समझ में आ जाएगा। अब हम खुशियों के दूसरे पिलर यानी सफलता की बात करते हैं। यूँ तो हर आदमी की सफलता का पैमाना अलग अलग है, पर मोटी बात यह है कि हमें समाज में इज्जत मिलती हो।
हमारे पास ज़रूरत के मुताबिक पैसा हो और पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम हो। इस टॉपिक पर मेरे सेशन कई हुए हैं, जिनमें से कुछ हैं अमीर बनाम समृद्ध, खुशी, सफलता, पैसा, मन के जीते जीत और सफलता के 3 मंत्र, सफलता के 5 P वगैरह वगैरह। इसके अलावा और भी हैं कई। मेरे यूट्यूब चैनल पर हैप्पीनेस गुरु PK खुराना मेरे के नाम से मेरा चैनल है, आप उसे देख सकती हैं। सफलता के 3 पायदान हैं, 3 पॉइंट्स हैं, जिसे हम एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल यानी नज़रिया, ज्ञान और हुनर के नाम से जानते हैं। काम के प्रति आपका नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए। आपको अपने काम की नॉलेज होनी चाहिए और उसे पूरा करने के लिए आपके पास टेक्निकल स्किल या हुनर होना चाहिए। आप डिसिप्लिन्ड हों, टीम प्लेयर हों, माइंडसेट ग्रोथ वाला हो तो सफलता आसान हो जाती है और आप उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते चलते हैं। सफल हो जाने पर अहंकार नहीं होना चाहिए। देश के कानून का और समाज के नियमों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप पर कोई धब्बा ना लगे। अब हम खुशियों के आखिरी पिलर यानी सुख की बात करते हैं और फिर उसके बाद अपने वायदे के मुताबिक मैं आपको खुशियों की गुल्लक का गिफ्ट दूंगा। जीवन में सुखी होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे रिश्ते अच्छे हों। परिवार में, समाज में और वर्क प्लेस में हमारे रिश्ते ही हमारे काम आते हैं। वर्क प्लेस में रिश्ते अच्छे होंगे तो हम अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को ठीक से निभा पाएंगे। समाज में रिश्ते अच्छे होंगे तो अभी नबी में साथ देने के लिए लोग हमारे साथ होंगे। परिवार में रिश्ते अच्छे होंगे तो घर का माहौल हेल्दी होगा, खुशनुमा होगा, बच्चे ओबीडियंट होंगे, आज्ञाकारी होंगे, समझदार होंगे और जीवन साथी के साथ आनंद और मंगल का समा बना रहेगा। मैं एक बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि पति पत्नी का आपसी प्रेम भरा रिश्ता जीवन की खुशियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक मिलन से तनाव दूर होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, डायबिटीज में राहत मिलती है और बहुत सी दूसरी बीमारियों से भी बचाव हो जाता है। मिलन के समय हमारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। मिलन की इस खुशी को जीवन भर बनाए रखना चाहिए। पति पत्नी दोनों का ये फर्ज है कि और अधिकार भी है कि वो नेचर के इस गिफ्ट का लाभ उठाएं और जीवन को सुखमय बनाएं। आपको मालूम ही है कि एक मैरिज काउंसलर के रूप में मैंने बहुत सी शादियां टूटने से बचाई हैं और मुझे इस काम में सचमुच बहुत खुशी मिलती है। खैर, सुख के इस पिलर में दूसरा पायदान है चीज़ों पर, घटनाओं पर और व्यक्तियों पर हमारा रिस्पॉन्स कैसा हो। कोई चीज़ टूट जाए, नुकसान हो जाए तो हमें दुख होता है। बिजनेस बंद हो जाए, नौकरी छूट जाए, घर से निकलना पड़ जाए, हमारा कोई प्यारा साथी दुनिया से चला जाए, ऐसी किसी भी घटना से भी दुख होता है। कोई व्यक्ति हमारा अपमान कर दे, हमारी बात ना माने, हमारा काम ना करे तो भी हमें बुरा लगता है। ऐसी किसी भी सिचुएशन में हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उससे तय होता है कि हम खुश बने रहेंगे या दुखी हो जाएंगे। आपका रिस्पॉन्स आपके जीवन की डायरेक्शन तय करता है। सुख की तीसरी पायदान पर है दूसरों के प्रति सहानुभूति, एम्पैथी, दूसरों की सेवा, सर्विस, सेल्फलेस सर्विस। जब आप दूसरों का ख्याल रखते हैं तो मन को अजीब सी खुशी मिलती है। इसलिए सुखी जीवन के लिए रिश्ते बनाए रखना, रिश्तों में करीबी रखना, रिस्पॉन्स पॉजिटिव रखना और दूसरों के काम आना हमारे अपने लिए फ़ायदेमंद है। अब मैं आपको वो गिफ्ट देने वाला हूँ जिससे आपकी सारी चिंताएं काफूर हो जाएंगी, टेंशन खत्म हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगी और ज़िंदगी के बहुत से झगड़े खुद ब खुद मिट जाएंगे। पर उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप अपने जिस प्रियजन का, रिश्तेदार का, दोस्त का, सहेली का भला चाहती हैं, उसे इस सेशन का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि आपके अपनों में खुशियों का समंदर लहलहाए। तो चलिए अब बात करते हैं खुशियों के उस खजाने की जो आपके जीवन का अंदाज ही बदल देगा। हमेशा खुश रहने का तरीका जानने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है और वो वैसे ही क्यों काम करता है। याद रखिए
कि हमारा दिमाग एक दिन में नहीं बना। मानव के शरीर की ये जो एवोल्यूशन है ये एक दिन में नहीं हुई। लाखों साल की एवोल्यूशन के बाद हम उस रूप में आए हैं जिसमें हम आज हैं। हमारे पुरखे जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, फल खाकर या शिकार करके पेट भरते थे, लेकिन खुद उनका भी शिकार हो सकता था, खुद उन्हें भी हमेशा खतरों से लड़ना पड़ता था। जंगली जानवरों से बचाओ, सांप बिच्छू से बचाओ, बारिश आंधी तूफान से बचाओ, जंगल में अचानक आग फैल जाने का खतरा आदि कई खतरे थे उनके सामने। और रोजमर्रा का जीवन बहुत कठिन था, खतरे ही खतरे थे, जान जाने का डर लगा ही रहता था। दिमाग को हमेशा खतरों से सावधान रहना पड़ता था, अलर्ट रहना पड़ता था। वो गुण अब भी हमारे दिमाग में वैसे का वैसा है। जरा सा भी खतरा हो तो हमारा दिमाग अलर्ट हो जाता है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि हम सड़क पर चल रहे हों और पीछे से आ रहे किसी व्हीकल को देखे बिना ही उसके लिए रास्ता दे दें, छलांग मारकर साइड पर हो जाएं। दिमाग ऐसे खतरों को खुद ही भांप लेता है कई बार बिना देखे, और हमें समझ भी नहीं आता कि हमें कैसे पता चला कि हमें साइड पर होना है। ये हमारे दिमाग की खूबी है, पर यही एक कमी भी है कि हम अक्सर खतरों को बड़ा करके देखते हैं, नेगेटिव चीज़ों को जूम कर लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, उनसे डर जाते हैं या उन पर गुस्सा हो जाते हैं, और ये डर या गुस्सा देर तक बना रहता है, जबकि जीवन में घटने वाली अच्छी घटनाओं की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। परिणाम ये होता है, रिजल्ट ये होता है कि हम चिंता ज़्यादा करते हैं, गुस्सा ज़्यादा करते हैं, परेशान ज़्यादा होते हैं और खुश होने की सोच भी नहीं पाते। तो क्या इलाज है इसका? यहाँ आपके काम आती है खुशियों की गुल्लक, खुशियों का मनी बैंक, बैंक ऑफ हैप्पीनेस। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, हमारे रोज़मर्रा के काम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम खुश हो जाते हैं। खाना अच्छा बना, टेस्टी बना, खाना खाया तो खुश हो गए, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद हम उस खुशी को भुला देते हैं। किसी ने हमें शाबाशी दे दी, हमारी प्रशंसा कर दी तो दिल खुश हो गया, पर थोड़ी ही देर बाद हम फिर अपने रूटीन के काम में लग जाते हैं। हमारा कोई काम बन गया, कोई नया ऑर्डर आ गया, कोई नया ग्राहक आ गया, सैलरी बढ़ गई, इंक्रीमेंट लग गई, प्रमोशन हो गई, तो हम खुश हो जाते हैं, पर 2-3 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है। हमें बड़ी कार मिल गई, बड़ा घर मिल गया तो हम खुश हो जाते हैं, पर जल्दी ही सब कुछ रूटीन में बदल जाता है। तरीका ये है कि अगर हम टेस्टी फूड खाएं तो खाना खत्म हो जाने के बाद भी 1-2 मिनट उस खाने के स्वाद के बारे में अवेयर रहें, सचेत रहें, कॉन्शियसली उसके बारे में सोचें। कोई हमारी प्रशंसा कर दे, शाबाशी दे दे तो हम थैंक यू तो कहें ही, पर उस फीलिंग को, उस इमोशन को कुछ ज़्यादा देर तक अपने मन में बनाए रखें। यही कारण है कि हर सवेरे मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को व्हाट्सएप करके गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, अच्छे मोटिवेशनल मैसेजेस भेजता हूँ। वो कहीं भी हों, मेरे शहर में हों या शहर से बाहर हों, बिना कारण भी उनकी प्रशंसा करता रहता हूँ। कई बार वो इसे समझ भी नहीं पाते, पर उनका दिन अच्छा बीतता है, मेरा पर्पस हल हो जाता है। मुझे भला और क्या चाहिए। इसी तरह बड़ी कार, बड़ा घर, बड़ी सैलरी, प्रमोशन वगैरह हो तो कॉन्शियसली उसे याद करें। यह हमारी गुल्लक है, उसमें ऐसी खुशियां जमा करते रहें। जब कभी चिंता हो, परेशानी हो, दुख का टाइम हो, तो इन खुशनुमा चीज़ों को याद करें तो परेशानी कम हो जाएगी, दुख कम हो जाएगा, चिंता कम हो जाएगी। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, पर बहुत इफ़ेक्टिव है। मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है, और जितने लोगों की भी मैंने काउंसलिंग की है, आज तक एक बार भी ये फॉर्मूला फेल नहीं हुआ। इसे याद रखना भी आसान है, करना भी आसान है, इम्प्लीमेंटेशन भी आसान है। खुशियों की ये गुल्लक पोर्टेबल है। आप जहां भी हों दुनिया में, जिस भी कोने में हों, आपकी यादें आपके साथ चलेंगी। दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए आपको कोई परेशानी आए, कोई दुख का समाचार मिले, कोई चिंताजनक घटना घट जाए, तो इस गुल्लक को खोल लीजिए।
इन मीठी यादों को महसूस कीजिए और फिर देखिए कि दुख से निजात कैसे मिलती है, चिंता कैसे दूर होती है। ये मेरा गिफ्ट है आपको। अब आपका फर्ज है कि आप इस गिफ्ट को आगे बांटें। खुशियों की ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सबने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी ईमेल आईडी है भी बहुत आसान। आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@happinessguru.in पर संपर्क कर सकती हैं या फिर हमारे नंबर 628469667 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब ज़रूर मिलेगा, और अगर बातचीत की ज़रूरत होगी ही तो दोनों की कॉन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक खुशियों की गुल्लक अब समाप्त होता है। पर आज के सेशन की समाप्ति से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम में से हर व्यक्ति को किसी न किसी से ऐसा प्यार अवश्य है कि हम उसे खुश देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हमारे उस प्रियजन के, लव्ड वन के जीवन में कोई कठिनाई ना आए। तो फिर क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इस सेशन का लिंक अपने उस प्रियजन को फॉरवर्ड करें ताकि हमारे उस लव्ड वन का, हमारे उस प्रियजन का जीवन भी सुखी हो जाए, खुशियों वाला हो जाए। मुझे मालूम है कि इस सेशन के लिंक को हज़ारों हज़ार बार फॉरवर्ड किया जाएगा, लाखों व्यूअर्स इससे फ़ायदा उठाएंगे और जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो बस फिर लिंक देखिए और फॉरवर्ड करती रहिए। इसके साथ ही अब अपने होस्ट हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।